बाबा विशु राउत का जन्म बिहार के भागलपुर जिले के सबौर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बालजीत गोप था। बाबा विशु तीन भाई बहन थे। उनका बचपन सबौर में बीता और वहीं उनका लालन पालन हुआ। जब बाबा 13 वर्ष के थे तब उनका विवाह नवगछिया के सिमरा गांव की एक कन्या रूपवती से हुआ था। उस समय बाबा विशु की आयु बहुत कम थी, लेकिन बाल विवाह उस समय की एक सामान्य प्रथा थी। पिता बालजीत गोप के निधन के बाद बाबा विशु पर घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी आ गई। वे अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे और इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चैत महीने में चारे की कमी होने लगी और इससे बाबा विशु की परेशानियां और बढ़ गईं। उन्हें अपनी गायों के लिए चारा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे गंगा नदी पार करके चौसा के लोआलगान क्षेत्र के जंगल में जाकर अपनी गायों के लिए बेहतर जगह ढूंढेंगे। बाबा विशु अपनी 5 गर्भवती गायों के साथ गंगा नदी पार करके लोआलगान पहुँचे और वहां अपने बथान पशुपाला को स्थापित किया। यह जगह बाद में पचरासी स्थल के नाम से जानी गई। इस इलाके में चारे की कोई कमी नहीं थी और यहाँ के जंगल गायों के लिए काफी अनुकूल थे। इस क्षेत्र के पास ही घघरी नामक एक नदी बहती थी, जिसमें मोहन गोढ़ी नाम का एक व्यक्ति मछली पकड़ता था। मोहन और बाबा विशु के बीच दोस्ती हो गई और दोनों के बीच अच्छा संबंध बन गया। बाबा विशु के बथान में समय के साथ गायों की संख्या बढ़कर कई लाख तक पहुंच गई थी। वे अपने पशुपाला को बहुत ध्यान से संभालते थे और सभी गायों को घघरी नदी के जल से पानी पिलाते थे। इस बीच बाबा विशु के सबौर स्थित घर से खबर आई कि उनका द्विरागमन गौना करने का समय आ गया है। बाबा अपनी पत्नी रूपवती को घर लाने के लिए सबौर जाने की तैयारी करने लगे। बाबा विशु ने घर जाने से पहले अपने छोटे भाई अवधा और अपने चरवाहे नन्हुआ को गायों की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसी दौरान मोहन गोढ़ी ने अवधा और नन्हुआ को धमकाते हुए कहा कि अगले दिन मेष सतुआ संक्रांति का दिन है और उसके पास दूध की कमी है। उसने उनसे सभी गायों के बछड़ों को खूंटे से बांधने का आदेश दिया ताकि वे दूध न पी सकें और सारा दूध मोहन के मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अवधा और नन्हुआ ने मोहन के कहने पर सभी बछड़ों को खूंटे से बांध दिया। बछड़े भूख से तड़पने लगे और गायों की हालत भी खराब होने लगी। दोनों चरवाहे बेहद दुखी हो गए और रोने लगे। उन्होंने बाबा विशु को मदद के लिए पुकारा। उसी रात बाबा विशु को सपने में उनकी कुलदेवी मां गहेली ने आकर कहा कि उनकी गायें संकट में हैं और उन्हें तुरंत पचरासी लौटना होगा। बाबा विशु ने बिना देर किए अपनी पत्नी रूपवती को सोते हुए छोड़ दिया और आधी रात को ही पचरासी पहुंच गए। वहां पहुंचने पर नन्हुआ ने बाबा को मोहन की चाल और गायों की बुरी हालत के बारे में बताया। बाबा ने अपनी कुलदेवी मां गहेली को स्मरण किया और उनके आशीर्वाद से गायें और बछड़े फिर से स्वस्थ हो गए। जब मोहन ने देखा कि बाबा विशु की सभी गायें और बछड़े ठीक हो गए हैं तो वह बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपनी मां बहुरा योगिन, जो एक जादूगरनी थी, से इस बारे में बताया। गुस्से में आकर बहुरा ने अपनी तंत्र विद्या से एक बाघ को बाबा विशु के बथान पर भेज दिया। उस समय बाबा गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन उनका सांड करुणा बाघ से लड़ पड़ा। बाघ ने करुणा सांड को मार दिया और फिर बाबा विशु के जागने का इंतजार करने लगा। जब बाबा जागे और उन्होंने करुणा सांड को मरा हुआ देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी लाठी से बाघ को मार दिया और उसका शव घघरी नदी में फेंक दिया। बहुरा योगिन, जो मोहन की मां थी, बाघ की मौत से बहुत नाराज हो गई। उसने बाघिन से कहा कि वह जाकर बाबा विशु की पत्नी को भी विधवा बना दे, जैसे उसके पति को मारा गया। बाघिन ने बाबा विशु के बथान पर जाकर उन्हें चुनौती दी। बाबा विशु ने बाघिन से कहा कि वह औरत जाति का सम्मान करते हैं, इसलिए वह उनसे बदला ले सकती है। इतना कहकर बाबा विशु उत्तर दक्षिण दिशा में लेट गए और अपनी कुल देवी गहेली माता का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। बाबा की मृत्यु के बाद उनकी सभी कई लाख गायें उनके शव के पास आ गईं और अपने स्तनों से दूध बहाने लगीं। यह दूध की धारा नदी की तरह बहने लगी और बाबा का पार्थिव शरीर उसमें विलीन हो गया। इसके बाद
स्थानीय ग्रामीणों और चरवाहों ने मिलकर बाबा विशु राउत की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण किया और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। बाबा की समाधि पर हर साल कच्चा दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। अब बाबा विशु राउत का भव्य मंदिर बन चुका है, जो बेहद आकर्षक और सुंदर है। इसके पीछे घघरी नदी बहती है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर बाबा की पूजा करते हैं।